धनंजय और विजय नाम के दो दोस्त। इनकी जो दोस्ती थी कोई एक दिन की दोस्ती नहीं थी, 30 सालों की दोस्ती थी। लोग इन्हें जब देखते थे तो जय और वीरों के नाम से इनकी दोस्ती को नाम देते थे। लेकिन फिर इनकी दोस्ती में एक महिला की एंट्री होती है और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान ले लेता है। आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बेंगलुरु की है और ये बात 2025 की है। बेंगलुरु में एक गांव पड़ता है मगदी। मगदी में बचपन में दो दोस्त, जिसमें एक का नाम विजय था और एक का नाम धनंजय था, साथ साथ ही स्कूल में पढ़ते हैं। मगदी में अपने गांव में शिक्षा पूरी करते हैं और उसके बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर बेंगलुरु में आकर बस जाते हैं। बेंगलुरु में वो दोनों जो थे वो ऑटो चलाया करते थे। उनमें से जो विजय था वो रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था, लोगों को किराए पर रूम दिलवाया करता था और प्लाट वगैरह खरीदवाया बिकवाया करता था, जिसमें उसको कुछ कमीशन भी मिलता था। और फिर ये लगभग दोनों साथ ही साथ रहते थे, साथ में ऑटो चलाते थे। बहुत अच्छी दोनों की दोस्ती थी। विजय जो था अब उसकी उम्र 39 वर्ष हो चुकी थी और विजय लगभग 10 साल पहले अब आशा नाम की एक महिला से शादी करता है। शादी करता है, सब कुछ ठीक चल रहा था और शादी करने के बाद विजय जो था वो कामाक्षी पाल्या में एक रूम लेता है, घर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। सब कुछ खुशी खुशी चलता है और विजय और आशा के दो बच्चे होते हैं। आशा जो थी वो घर में काम करती थी और जो विजय था वो बाहर काम करता था और दोनों का घर चलता था। इसी बीच जो विजय था उसका दोस्त धनंजय जो था वो उनके विजय के घर आया जाया करता था। आने जाने के दौरान आशा और धनंजय में बातचीत होना शुरू हुई। ये बातचीत दोनों तो धीरे धीरे और ज्यादा बातचीत होने के साथ साथ और आगे बात बढ़ गई और उसके बाद एक दूसरे को ये चाहने लगते हैं। चोरी चोरी छुपके छुपके शुरू हुआ प्यार बहुत आगे तक निकल जाता है और फिर जो था ये इनकी बातें चलने लगती हैं। यानी कि अब जो विजय था जब घर के काम के सिलसिले में बाहर रहता था तो जो धनंजय था और आशा थे वो एक दूसरे के पास आ जाया करते थे। समय गुजरता है और इस पूरे जो माहौल की भनक थी वो विजय को पता चल जाती है, क्योंकि जो विजय था उसके दो बच्चे भी हो चुके थे और साथ में धनंजय जो था वो उसका बहुत पुराना दोस्त भी था। इसलिए अपनी पत्नी आशा को समझाता है कि वो इस पूरे मामले को यहीं पर खत्म कर दे और जो है उसे भूल जाए और हम एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। हालांकि जो आशा थी वो इस पूरे मामले में वो भी हामी भरती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और वो धनंजय को भी समझाता है विजय, और धनंजय भी इसके लिए माफी मांगता है, कहता आगे से नहीं होगा। जो विजय था वो जब जानता है कि धनंजय और आशा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो इसलिए जो विजय था इन सबसे दूर हटने के लिए कामाक्षी, जो पहले कामाक्षी पाल्या में रहता था, वो अपना रूम बदल देता है और दूसरा किराए पर घर लेता है। अब की बार जो उसने घर लिया था वो डी ब्लॉक के मचोहाली में लिया था। मचोहाली में रहने लगते हैं और फिर से एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आशा थी उसके दिमाग में, उसके दिल में अभी कहीं ना कहीं धनंजय के लिए जगह थी। वो फिर से चोरी चोरी फिर से उसी पर धनंजय से बात करने लगती है और फिर से एक दूसरे में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब जब धनंजय और आशा के फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो विजय एक बार उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है और साथ ही साथ दोस्तों विजय के हाथों में आशा और धनंजय की कुछ ऐसी तस्वीरें, प्राइवेट पलों की तस्वीरें उसको मिल जाती हैं, जिससे जो उसके रिश्ते के सबूत थे वो प्रॉपर उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अब जो विजय था वो धनंजय और आशा को बिल्कुल ये जान चुका था कि इनका रिश्ता पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो आशा और धनंजय थे वो जान गए थे कि अब उनका रिश्ता ये बहुत आगे तक नहीं जाने वाला है, इसलिए वो कुछ गलत योजना बनाने लगते हैं और रास्ते से अपने हटाने के लिए विजय को इस तरीके से योजना तैयार करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। इस खेल में दोस्तों आशा और धनंजय बहुत चालाकी से, चतुराई से इस योजना की तैयारी करते हैं। 11 अगस्त 2025 की बात है। दिन भर जो विजय था वो अपने घर में रहता है, उसके बाद शाम जब बाहर निकलता है तो जो आशा है वो धनंजय को फोन करती है, दोनों आ जाते हैं। घर से मचोहाली पड़ता है, उसके मचोहाली के क्रॉसिंग के पास लगभग घर से 500 से 700 मीटर की दूरी पर दो, एक महिला और एक आदमी, यानी कि जिसमें आशा और धनंजय थे, वो चाकुओं से लगातार धारदार हथियार से वार करते हैं और जिससे मौके पर ही विजय की हत्या हो जाती है। हालांकि इसमें जो मदायनपल्ली जो पुलिस स्टेशन पड़ता है उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की और इसमें आशा को गिरफ्तार किया। लेकिन जो दोस्तों धनंजय है वो अभी तक फरार चल रहा है, उसकी पुलिस खोजबीन कर रही है। हालांकि जो पुलिस को अभी तक स्टेटमेंट मिला है वो इसी मामले पर जांच कर रही है, लेकिन अभी और मामले की जांच कर रही है ताकि ये सबूत लगा सके कि इनके अलावा कोई और इस घटना में शामिल था या नहीं था, इसके पीछे की कोई और तो कहानी नहीं थी। फिलहाल पुलिस अभी तक इनकी जांच कर रही है, जिसमें आशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशा के अलावा और भी जो करीबी दोस्त थे
2 और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन धनंजय अभी तक फरार चल रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से प्यार के लिए अपनी पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ साथ पिता की हत्या कर दी, यानी कि अपने 2 बच्चों को अनाथ कर दिया, बल्कि दूसरे के लिए। और उस दोस्त को भी समझना चाहिए जिसने बचपन से लगाकर अभी तक दोस्ती की, बल्कि कोई एक दिन की दोस्ती थी, ये 30 सालों की दोस्ती में उसने कलंक पैदा कर दिया और अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। वैसे इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।